Continue with chapter Accounting for Partnership Firms Fundamental. In this video, we are going to discuss question number 61 of past adjustments. And the question is, Ram, Shyam and Mohan were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1:2. राम, श्याम, मोहन तीन पार्टनर्स है, तीनों की आपको रेशो गिवन है. The capitals were fixed at रुपीज़ 3 लाख, रुपीज़ 1 लाख एंड रुपीज़ 2 लाख. उनकी जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है. जब फिक्स्ड वर्ड लिखा आता है तो हमें सभी को पता है ये फिक्स्ड मेथड की बात हो रही है, तो हम करंट वर्ड यूज़ करते हैं, करंट अकाउंट में सब कुछ डालते हैं. फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू दैम at the rate 9% instead of 10% per annum. साल के एंड में हमें ये पता लगता है कि हमने जो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया वो सिर्फ 9% दिया इंस्टेड ऑफ 10%. मतलब देना 10% चाहिए था बट दिया हमने सिर्फ 9%, 1% हमने उनको कम दिया. द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 2,50,000 और इंटरेस्ट से पहले वाला आपको प्रॉफिट गिवन है 2,50,000. शो योर वर्किंग नोट्स एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री. आपको अपने वर्किंग नोट दिखाने हैं और एक एंट्री को पास करके बताना है. अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमने क्वेश्चन नंबर 60 में पढ़ी थी, वहाँ क्या था कि कंपनी ने उनको ज़्यादा दे दिया, देना कम चाहिए था. अब इस क्वेश्चन में बिल्कुल ऑपोजिट आ गया कि हमने उनको कम दिया है. देखो उनको बनता था 10%, दिया हमने 9%, तो 1% कम दिया है. अगर और हम उनको 1% दे देंगे तो ठीक हो जाएगा. सेकेंडली, अब जब हमने खर्चा कम दिखाया था, हमने 9% के साथ खर्चा दिखा दिया. जब खर्चा कम दिखाया तो प्रॉफिट हमारा बढ़ गया और हमने उनको ज़्यादा प्रॉफिट बांट दिया. अब जब हमारा खर्चा बढ़ गया क्योंकि अब हमने 1% और देना है, सो जो प्रॉफिट उनको पहले ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो अब माइनस करना पड़ेगा. अभी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, देन इट विल बी मोर क्लियर. सिंपल पहले कि हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% कम दिया. जैसे मैंने किसी को 150 रुपीज़ देने थे तो मैंने सिर्फ उसको 100 रुपीज़ दिए, तो अब मैं उसको 50 और दे दूंगी तो सेटलमेंट हो जाएगी. सो इस केस में भी ऐसा ही है कि 9% दिया 10% चाहिए था, सो जो 1% कम दिया वो अब दे दो. तो इसकी एंट्री हम कैसे कर लेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड एट द रेट 1% पर एनम. राम की कैपिटल है 3 लाख, 3 लाख के ऊपर 1%, ये आपके पास आ गया 3,000. अब हमने इंटरेस्ट देना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम होती है, सो क्रेडिट साइड आ गया 3,000. सिमिलरली श्याम की कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख के ऊपर 1%, ये आपके पास आ जाएगा 1,000. श्याम की भी इनकम है, क्रेडिट साइड आ गया. मोहन की कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख के ऊपर 1%, ये आपके पास आ गया 2,000, उसके लिए भी इनकम है, क्रेडिट कर दिया. जो पार्टनर्स के लिए इनकम होती है फर्म के लिए खर्चा होता है, सो 3,000 प्लस 1,000 प्लस 2,000, फर्म के लिए खर्चा आ गया 6,000 का. अब इसका क्या मतलब है कि जो 6,000 का खर्चा था वो पहले हमने नहीं डाला जो 1% बनता था, और हमने ये 6,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स में सीधा बांट दिया. बाकी प्रॉफिट तो बांटा ही होगा और 6,000 और बांट दिए, क्योंकि जब अगर हम पूरा 10% देते तो ये 6,000 उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे मिलता. अब हमने 1% मतलब 6,000 जो है उनमें ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, अब उनसे वापस लेना पड़ेगा क्योंकि ये तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, ना कि प्रॉफिट. सो प्रॉफिट अब वापस लेना है. प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड. अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको गिवन थी 2:1:2. सो 6,000 को हमने किया 2/5, अब हमने वापस लेना है इसलिए डेबिट हो जाएगा. 6,000 के ऊपर कैलकुलेट करना है बिकॉज ये वाला प्रॉफिट हमने उनको गलती से ज़्यादा दे दिया. सो 6,000 2/5, ये आपके पास आ जाएगा 2,400, वापस लेना है इसलिए डेबिट कर दिया. 6,000 मल्टीप्लाई 1/5
ये आपके पास आ जाएगा 1200, वापस लेना है इसलिए डेबिट कर दिया। 6000 मल्टीप्लाइड 2/5, ये आपके पास आ जाएगा 2400, हमने वापस लेना है इसलिए डेबिट हो गया। जो पार्टनर्स के लिए खर्चा है वो फर्म के लिए इनकम हो जाएगी। 2400 प्लस 1200 प्लस 2400, ये हो जाएगा हमारे पास 6000। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन। दोबारा देख लेते हैं। हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% कम दिया, तो अब हमने 1% और दे दिया। उनको मिल रहा है इसलिए क्रेडिट हो गया और फर्म के लिए खर्चा हो गया, डेबिट हो गया। सेकेंडली, क्या मतलब है कि कंपनी ने 6000 का जो है प्रॉफिट उनमें ज्यादा डिवाइड कर दिया। जब कंपनी ने अपना खर्चा ही कम दिखाया तो पार्टनर्स को प्रॉफिट ज्यादा चले गया, क्योंकि कंपनी ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ 9% के साथ दिखाया, दिखाना 10% के साथ चाहिए था। अब जब 1% अब हम देंगे तो जो उनका प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। अब प्रॉफिट उनको हम ज्यादा दे चुके हैं, हमने वापस लेना है, इसलिए जो 6000 हमने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था वो हमने वापस ले लिया। इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। जो फर्म के लिए, पार्टनर्स के लिए सॉरी डेबिट है, वो फर्म के लिए क्या हो जाएगी, क्रेडिट। बस इसके बाद हमने टोटल करना है। इसका डिफरेंस आ रहा है आपके पास 600, इसका डिफरेंस आ रहा है आपके पास 200 और इसका डिफरेंस आ रहा है 400, और फर्म का तो हमेशा 0 ही होता है। अब समझिए क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोहन का बनता था 2000, बट गलती से हमने उसको प्रॉफिट दे दिया 2400, सो 400 उसको ज्यादा दे दिया। अब उसे वापस लेना है इसलिए क्या हो जाएगा, डेबिट। शाम, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता था 1000, हमने उसको दे दिया प्रॉफिट 1200, ज्यादा दे दिया है, इससे भी हमने क्या लेना है, वापस, सो डेबिट हो जाएगा। राम, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता था 3000, हमने दिया सिर्फ 2400, इसको हमने कम दिया है, इसको और देना पड़ेगा 600, इसको देना है सो क्रेडिट कर लिया। जिससे वापस लेना है वो डेबिट, जिसको देना है वो क्रेडिट। और क्वेश्चन में यहां वर्ड लिखा गया था फिक्स्ड, तो फिक्स्ड जब वर्ड आता है तो हम करंट अकाउंट यूज करते हैं। सो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, शाम्स कैपिटल अकाउंट, शाम्स करंट अकाउंट डेबिट, मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट टू राम्स करंट अकाउंट। सो इसको लिख लेते हैं, शाम्स करंट अकाउंट डेबिट मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट टू राम्स करंट अकाउंट 200 400 600, डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। नरेशन लिख ली, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, सिंगल लाइन लगाकर एंट्री क्लोज। So this was about question number 61.